हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुनीता। स्टडी विद सुनीता में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6 साइंस विच इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। इससे पहले के चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो आज ये चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे लाइट क्या है, शैडो क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। हम तीनों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हम हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। तो हम जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बसेस बसेस मिलते हैं, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स, और फ्लावर्स भी हमें देखने को मिलता है। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो कैसे आपको पता चलता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? कि आपको क्या लगता है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स, वो सब ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पाते हैं? Think of the same places at night time if it were completely dark. तो आप सोचिए कि रात के टाइम में सब जगह जब अंधेरा रहता है तो आप सोचिए what will you see? तो आप क्या देखेंगे? Suppose you go inside completely dark room. Are you able to see any objects in the room? तो मान लीजिए आपको एक डार्क रूम में भेजा गया। हाँ, वहां पे क्या आप उस रूम में जो ऑब्जेक्ट्स है आप देख सकेंगे उसको? नहीं ना, क्योंकि उस रूम में लाइट नहीं है। बट व्हेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? लेकिन अगर उस रूम में आपने कैंडल जला लिया और या फिर टॉर्च जला लिया तो आप ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो इसका मतलब है कि लाइट के बिना हम चीजों को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। तो टॉर्च बल्ब क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने खुद का लाइट देता है। ठीक है, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च, हाँ, ये जो टॉर्च ये हमें लाइट देता है। टॉर्च जलाने के बाद यहाँ से हमें लाइट मिलती है। ठीक है, तो ये टॉर्च का ये खुद का लाइट है। द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। और सन भी एक ऐसा चीज है जो उसका खुद का लाइट रहता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो डे के टाइम में यानी दिन के टाइम में जो सूरज की जो किरणें हैं, लाइट है, वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट। एमिट का मतलब गिव आउट। जैसे कि सन अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है और वो गिव आउट करता है लाइट को, इसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उस ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जिस ऑब्जेक्ट्स का खुद का लाइट होता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर, ए पेंटिंग और ए शू? तो ये कैसे ऑब्जेक्ट्स है? चेयर, पेंटिंग और शू, ये कैसे ऑब्जेक्ट्स है? ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस? ल्यूमिनस मतलब खुद का लाइट। तो चेयर का या खुद का लाइट होता है क्या? पेंटिंग का, शू का होता है क्या? We see this when light from a luminous objects like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eyes. तो हम ये सब चीज को तभी देख सकते हैं जब हमें कुछ का लाइट उस पे पड़े, जैसे कि सन का या फिर टॉर्च का या फिर इलेक्ट्रिक लाइट अगर उस ऑब्जेक्ट्स में पड़ती है तो हम आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट अगर उस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो हम आसानी से देख सकते हैं उसे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक
मान लीजिए यहाँ पे आप हो और यहाँ पे एक डार्क रूम है, यहाँ पे हाँ डार्क रूम है और यहाँ पे एक टेबल रखा है। तो क्या आप इस टेबल को देख सकते हैं? आपके सामने ही टेबल रखा है, लेकिन आप इस डार्क रूम के अंदर आप इस टेबल को नहीं देख सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च है, टॉर्च इसकी लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो ये लाइट जो पड़ रही है तभी आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि इस टेबल को अगर ये टॉर्च से लाइट टेबल पे टकरा के आपकी आंख पे जा रही है तो आप आसानी से इस टेबल को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Recall our grouping objects as opaque, transparent और translucent in chapter 2। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, हमने ग्रुप किया था ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और या ट्रांसल्यूसेंट है। इफ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर हम कुछ ऐसी चीज जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल है, हाँ वॉल है और यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, तो आप ये वॉल से क्या ये टेबल को देख सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आप आर पार नहीं देख सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से हम आर पार नहीं देख सकते उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज allowing light to pass through it and it is transparent। तो अगर आप क्लियरली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिससे लाइट पूरा क्लियर पास होता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक कपड़ा है जो ट्रांसपेरेंट है, मैंने हल्का मान लीजिए ये जो नेट का कपड़ा है ना, तो ट्रांसपेरेंट है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पास करती है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे एक कुछ रखा हुआ है तो आप इजीली इसको देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। कभी कभी कोई पेपर भी ट्रांसपेरेंट होता है। There are some objects through which we can see but not very clearly, such objects are known as translucent। और कभी कभी हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जहां से हम देख तो सकते हैं लेकिन उतना क्लियरली नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, एक्टिविटी 1 में क्या है? Activity 1, look around yourself and collect as many objects as you can: an eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper और a piece of cloth। तो आपको अपने आसपास से सब ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर या फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। तो आपको कुछ दूर ज्यादा थोड़ा दूर पे आपको इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपको देखना है। जैसे फिगर 8.1 में जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आपको आंख के सामने लेके आपको यहाँ पे कुछ दूर की चीज, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज है तो आपको इसको देखना है। ठीक है, इस लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो क्या लाइट जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है तो इससे जो लाइट आ रही है क्या आपकी आंखों तक जा रही है, पहुंच पा रही है क्या? आप इस ऑब्जेक्ट्स को क्या आप देख पा रहे हैं? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन ए टेबल शोन इन टेबल 8.1। यहाँ पे टेबल 8.1 है, इसमें आपको रिकॉर्ड करना है अपना ऑब्जर्वेशन। जैसे पेंसिल से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, रबर बॉल से, शीट ऑफ राइटिंग पेपर से। ठीक है, we see that a given object or material could be transparent। कोई इसमें से ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है और opaque, depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स opaque भी होंगे, कुछ ट्रांसल्यूसेंट भी होंगे और कुछ ट्रांसपेरेंट भी होंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे पेंसिल से आप देख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे पार्टली, पार्शियली या फिर फुली देख सकते हैं कि नहीं। पेंसिल आपको जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपने पेंसिल रख दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं? नहीं ना। रबर बॉल, तो ये पेंसिल क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और रबर बॉल को आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो रबर बॉल के पास थ्रू आप देख सकते हैं क्या? नहीं।
तो ये भी रबर बॉल भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर से आप क्या देख सकते हैं, नॉट वेरी श्योर, कभी कभी उतना क्लियरली हमें नहीं दिखता है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। हाँ, तो ऐसे ही आपको ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे टेबल 8.1 में लिखना है। अब 8.2 में व्हाट एक्जेक्टली आर शेडोज, तो शेडोज क्या होते हैं इसको हम जानते हैं एक्टिविटी 2 में। नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। तो आपको क्या करना है, एक ग्राउंड में, खुले मैदान में आपको जाके खड़े होना है, वहां पे आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है और सनलाइट जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सन है, मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सन है, और आपको यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट्स कुछ लेना है यहाँ पे। हाँ, ओपेक ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तो आपको ग्राउंड में क्या दिखेगा, यू नो द डार्क पैचेस फ्रॉम बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो आपको इस ग्राउंड में देखना है, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट हमने लिया, यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है आपको इस नीचे ग्राउंड में देखना है, तो क्या बन रहा है आपको दिखता होगा यहाँ पे एक शेडो बन रहा है इसका। हाँ, समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाय लुकिंग एट इट्स शेडो फिगर 8.2। कभी कभी हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है ये आपको इस शेडो में ही पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज है, सिर्फ शेडो को देख के। फिगर 8.2, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, तो इसका शेडो बन रहा है। देखिए, इस शेडो से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये शेडो से हमें पता चल रहा है कि क्या है। ठीक है, स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे आपको क्या करना है, शीट ऑफ पेपर स्प्रेड कर देना है। होल्ड ए फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और ओपेक ऑब्जेक्ट को थोड़ा हाइट पे आपको रखना है, सो दैट इट शेडो इज फॉर्म ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। जैसे कि यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे शीट ऑफ पेपर रखना है, यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेना है, ऐसे लेना है कि जैसे कि इसका शेडो इस पेपर पे पड़े। Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object। तो आपने दोस्त को बोलना है कि वो जो पेपर पे जो शेडो पड़ रही है, जो पेपर पे आपने पेपर लिया उसके ऊपर जो ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो पड़ रही है, उस ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो को आउटलाइन करना। अपने आपको दोस्त को बोलना है आउटलाइन करने के लिए। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन सिमिलर वे। तो और आपको और भी ऑब्जेक्ट्स का आउटलाइन, शेडो का आउटलाइन आपको ड्रॉ करना है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शेडो। और आप दूसरे फ्रेंड को दिखा के आपको पता करना है कि वो क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये शेडो किसका है आउटलाइन से। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, तो कितने ऑब्जेक्ट्स वो आइडेंटिफाई करने में एबल हुए हैं आपको देखना है। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन ए डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। तो क्या आपको कभी शेडो दिखेगा, आप जब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डार्क रूम है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो क्या आपको ये शेडो कुछ दिखेगा, आपका शेडो क्या यहाँ पे दिखेगा, नहीं ना। डू यू ऑब्जर्व ए शेडो व्हेन देयर इज जस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन ए रूम। तो मान लीजिए ये रूम में आप है और यहाँ पे एक सिर्फ एक लाइट, आप नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक सिर्फ लाइट का सोर्स है, सिर्फ लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है और इस रूम में और कुछ भी नहीं है, तो क्या आपको शेडो कुछ दिखेगा, नहीं। तो शेडो के लिए क्या होना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट्स का और एक सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है। It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow। तो हमें एक opaque object और source of light की जरूरत पड़ती है शेडो को देखने के लिए। Is there anything else required? तो क्या और भी कुछ चीज रिक्वायर्ड होती है शेडो को देखने के लिए। एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। तो ये एक्टिविटी आपको डार्क में करना है, यानी कि अंधेरे में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड। आपने कुछ दोस्तों के साथ आपको कहाँ जाना है, इवनिंग के टाइम में आपको एक ग्राउंड में जाना है, ओपन ग्राउंड में। टेक ए टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। आप
अपने साथ एक कार्डबोर्ड, बड़ा सा कार्डबोर्ड और एक टॉर्च लाइट ले लीजिए. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस. तो आपको टॉर्च को होल्ड करना है और अपवर्ड पे साइन करना है, जैसे कि उसकी लाइट आपके फ्रेंड के फेस पे पड़े. नाउ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो आपका जो फ्रेंड है वो तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है. इफ देयर वेर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड. तो पीछे, अगर आपके फ्रेंड के पीछे, अगर जैसे कि यहाँ पे आपका फ्रेंड है और यहाँ पे आपने टॉर्च लाइट इसके फेस पे मारा, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, ट्रीज भी नहीं है, तो आपको फ्रेंड का एक शैडो दिखेगा यहाँ पे. हाँ, तो वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड. तो आपको क्या फ्रेंड के हेड का शैडो दिख रहा है. दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो. तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे एक शैडो नहीं है. आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड. तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. ये देखिए यहाँ पे फिगर 8.3 में दिया है, शैडो इज ऑब्टेन ओनली ए ग्रीन स्किन, ओनली ऑन ए ग्रीन स्किन. तो यहाँ पे देखिए ये एक आपका फ्रेंड है, यहाँ पे आपने टॉर्च लाइट उसके चेहरे पे मारा, तो यहाँ पे एक शैडो जाके बन रहा है. नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड. तो आप किसी दोस्त को आप कार्डबोर्ड पकड़ के खड़े रहने के लिए बोल दीजिए. इस फिगर 8.3 में दिख रहा है. इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट फिगर 8.3. तो क्या आपको ये कार्डबोर्ड पे शैडो दिख रहा है. यस, यहाँ पे दिख रहा है. अगर आपने कुछ एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे भी, तो आपको इस शैडो का यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक चीज का यहाँ पे आपको शैडो दिखाई देगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना हो, ट्री भी नहीं, बिल्डिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपको दोस्त भी यहाँ पे ना हो, ये ओपेक ऑब्जेक्ट भी ना हो, तो आपको शैडो दिखाई नहीं देगा. बन तो रहा है यहाँ पे शैडो, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है. द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन. तो इसका मतलब शैडो सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा. द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ रूम, ए बिल्डिंग और अदर सच सरफेस एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शैडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ. जैसे कि एक वॉल ऑफ रूम, ग्राउंड, बिल्डिंग और या फिर ऐसा सरफेस जिससे आपको ये स्क्रीन बनता है कि आप यहाँ पे शैडो देख सके. शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो शैडो हमें क्या देता है, कुछ इंफॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है. समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कभी कभी शैडो से हमें पूरा अच्छा से पता नहीं चलता है कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है. In figure 8.4 are a few shadows that we can create with our hand and make believe that they are shadows of different animals have fun. तो यहाँ पे फिगर 8.4 में दिया है, यहाँ पे देखिए. कभी कभी ये देखिए, ये हाथ से कुछ ऐसे ऐसे करके ये शैडो बन रहा है. तो ये लग रहा है पूरा एनिमल का शैडो. हाँ, लग रहा है कि आप इस शैडो में देख के आपको लगता होगा कि ये किसी एनिमल का शैडो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे यहाँ पे आप ये सब करके आप देख भी सकते हैं. एक्टिविटी 4, प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे. तो सनी डे में जब पूरा धूप खिली हो तो आपको क्या करना है, एक स्कूल ग्राउंड में एक चेयर को आपको रख देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर. तो चेयर का शैडो से आपको क्या दिखाई देगा. द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर. तो क्या ये शैडो एक्यूरेट पिक्चर देगा क्या चेयर का. If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow changes? तो आप मान लीजिए चेयर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि शैडो भी चेंज हो रहा है. टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो. तो आपको एक पतला सा नोटबुक लेना है और उसका शैडो को देखना है. देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो. और आपको फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है और उसका शैडो देखना है. तो do the two shadows seem to have the similar shape. तो क्या ये दोनों सिमिलर शेप का है. यस. टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट दिस शैडो. तो आपको अलग अलग कलर के फ्लावर लेना है दो, और आपको उनका शैडो को ऑब्जर्व करना है. ए रेड रोज एंड ए येलो रोज फॉर इंस्टेंस. मान लीजिए आपको
एक रेड रोज लेना है और एक येलो रोज लेना है और आपको उनका शेडो को देखना है। तो क्या आपको कलरिंग शेडो दिखाई देगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि शेडो का कलर नहीं होता है, शेडो सब अलग कोई भी चीज की कलर का आपको ऑब्जेक्ट्स का शेडो सेम कलर का दिखाई देगा, शेडो सबका सेम कलर का रहता है। ठीक है, टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। आपको एक लॉन्ग बॉक्स लेना है और उसका शेडो को आपको ग्राउंड में देखना है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडोज चेंजेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे एक बॉक्स लेना है लॉन्ग आपको। तो when is the shadow of the box is the shortest? When the long side of the box is pointed towards the sun or when the short side of the is pointing towards the sun। तो आपको देखना है कि अगर आपने लॉन्ग साइड सन की तरफ रखा तो आपको शेडो कैसा दिखाई देगा, लंबा। और मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट साइड रखा आपने, ऐसे करके रखा आपने बॉक्स को, तो आपको कैसे शेडो दिखाई देगा, यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। हाँ, लॉन्ग साइड अगर आपने सन की तरफ रखा तो आपको लॉन्ग शेडो दिखाई देगा ऐसा, शॉर्ट साइड रखा तो आपको शॉर्ट दिखाई देगा। ठीक है, लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। तो इस बॉक्स को हम कैसे कैमरा से प्रिपेयर करते हैं हम देखेंगे। पिन होल कैमरा, हम कैसे उस बॉक्स को एक कैमरा में उस बॉक्स का हम कैसे कैमरा बनाते हैं उसको हम देखेंगे 8.3 में। तो आज के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। तो हम नेक्स्ट पार्ट में एक पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।